नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रिंस सर की पाठशाला में। आज हम लोग वायुमंडल से संबंधित 30 MCQ प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर। वाट इज़ द लेयर ऑफ गैस सराउंडिंग द अर्थ, जो बाइलिंगुअल है। पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ में क्या है? गैस है। गैस की जो परत है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एटमॉस्फेयर। हिंदी में बोले तो उसको जानते हैं वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है जल मंडल, ऑप्शन नंबर सी दिया है वायुमंडल, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जीवन मंडल। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, सेकेंड नंबर प्रश्न रहा आप लोगों के स्क्रीन पर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? विच गैस इज मोस्ट एबुडेंट इन द एटमॉस्फेयर। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी आर्गन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? अभी बताएं ऊपर। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के परसेंटेज कितना है? ऑप्शन नंबर ए 21%, ऑप्शन नंबर बी 78%, ऑप्शन नंबर सी 1%, ऑप्शन नंबर डी 0.04%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यानी 21% हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, जो वायुमंडल उसके सबसे जो निचली परत है उसको किस नाम से जानते हैं? तो वायुमंडल की 5 परत है। वायुमंडल कितनी परत है? 5। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो सबसे लोएस्ट यानी सबसे नीचे वाला कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रोपोस्फीयर। ये ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी मेसोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी एक्सोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर। पांचवा नंबर प्रश्न है, मौसम संबंधी घटनाएं मुख्यतः किस परत में होती हैं? यानी वेदर फिनोमिना और मेनली इन विच लेयर, यानी मौसम संबंधी घटना किस में होगी? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी मेसोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी एक्सोस्फीयर। जो मौसम संबंधी घटना होती है, आंधी तूफान वर्षा, ये सब किस में होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल में होगी, यानी ट्रोपोस्फीयर में हो जाएगी। अगला नंबर प्रश्न, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर। ओजोन लेयर किस में पाई जाएगी? फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी मेसोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी एक्सोस्फीयर। यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन लेयर किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी किरणों कौन सी रोकती है? कौन सी परत रोकती है? विच लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रे, जो हमारे जो हानिकारक किरणें हैं यूवी रे उसको रोकती है कौन? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी ओजोन लेयर, ऑप्शन नंबर बी ओजोन लेयर, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी वायुमंडल।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओजोन लेयर जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करती है? पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। वायुमंडल का लगभग 75% द्रव्यमान किस परत में होता है? अबाउट 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास। द्रव्यमान 75% द्रव्यमान किस में होते हैं, किस परत में होती है? ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी मेसोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी एक्सोस्फीयर। ट्रो क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 75% द्रव्यमान किस में होती है? तो ट्रोपोस्फीयर में होती है। किस में होती है? ट्रोपोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यानी क्षोभ मंडल में होगी। अगला नंबर प्रश्न है, वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? वायु दाब एयर प्रेशर। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडल का जो प्रेशर होता है, वायु दाब, उसको किससे मापते हैं? ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर से हम लोग कहते हैं वायु के द्वारा लगने वाली जो दाब होता है उसको हम लोग मापते हैं। और थर्मामीटर से किसको नापते हैं? टेम्परेचर को। हाइग्रोमीटर से किसको नापते हैं? ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को मापते हैं किससे? हाइग्रोमीटर से। एनीमोमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, हवा की गति मापने का यंत्र कौन सा है? हवा की गति को किससे मापते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर विंड स्पीड। यानी हवा की गति को मापने का कौन सा यंत्र है? ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर डी रेन गेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। थर्मामीटर से क्या नापता है? टेम्परेचर, और रेन गेज से रेनफॉल यानी वर्षा को मापते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर रेनफॉल। ऑप्शन नंबर ए रेनफॉल रेन गेज, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वर्षा मापने के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं? रेन गेज का प्रयोग करते हैं। तो बैरोमीटर का किस में प्रयोग करेंगे हम लोग? वायु दाब को मापने के लिए करते हैं। और हाइग्रोमीटर का ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को मापने करते हैं। एनीमोमीटर विद्युत धारा नापने करते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ह्यूमिडिटी। आर्द्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर से, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी रेन गेज से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं हाइग्रोमीटर। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? जीवन के लिए, हम लोग के जीवन के लिए सबसे आवश्यक कौन सा है? विच गैस इज इसेंटियल फॉर लाइफ। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी आर्गन, ऑप्शन नंबर डी हीलियम। तो जीवन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति मुख्य स्रोत कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है श्वसन और जीवाश्म ईंधन यानी रिस्पायरेशन एंड फॉसिल फ्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है केवल पौधे यानी ओनली प्लांट्स। ऑप्शन नंबर सी केवल समुद्र ओनली ओशियन। ऑप्शन नंबर डी केवल वर्षा ओनली रेनफॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिस्पायरेशन यानी श्वसन और जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स, इन दोनों से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अगला नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? नाइट्रोजन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 21%, ऑप्शन नंबर बी 78%, ऑप्शन नंबर सी 0.93%, ऑप्शन नंबर डी 0.04%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं 78%। तो बताइए आप लोग कमेंट में 21% किसका होगा?
21% किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। अगला नंबर प्रश्न है, सामान्य वायु दाब कितना होता है? वाट इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर? कितना होता है? 760 हाइग्रोमीटर, 500 हाइग्रोमीटर, 1000 हाइग्रोमीटर और 600 हाइग्रोमीटर। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 760 हाइग्रोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब का क्या होता है? यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो वायु दाब का क्या होगा? वाट हैपेंस टू एयर प्रेशर विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड? यानी ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, इंक्रीज यानी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज यानी घटता है। ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम यानी सेम रहता समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट इंक्रीज अगला नंबर है कि फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, यानी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यानी इंक्रीज, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या होता है? घट यानी वायु दाब क्या होने लगता है? वायु दाब घटता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न, तापमान बढ़ने पर वायु का घनत्व क्या होता है? वाट हैपेंस टू एयर डेंसिटी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज? जब तापमान बढ़ेगा तब वायु का घनत्व क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन सेम, डबल यानी दोगुना हो जाता है। वायु दाब बढ़ने पर उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम होता है यानी डिक्रीज होता है। तापमान बढ़ने पर वायु का घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, समताप मंडल में तापमान क्यों बढ़ता है? वाई डज टेम्परेचर इंक्रीज इन द स्ट्रेटोस्फीयर? समताप मंडल में तापमान क्यों बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए बादलों के कारण। ऑप्शन नंबर बी ओजोन द्वारा यूवी किरणों के अवशोषण से। ऑप्शन नंबर सी वर्षा के कारण। ऑप्शन नंबर डी हवा के कारण। तो किसी कारण बढ़ता है? ओजोन द्वारा यूवी किरणों के अवशोषण से, यानी यूवी एब्जॉर्प्शन बाय ओजोन। यानी अल्ट्रा वायलेट रे का क्या होता है? समताप मंडल में जो एक लेयर पाई जाती है ओजोन लेयर, उसी के कारण वहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, उल्काएं किस परत में जलकर नष्ट होती है? मेटोर्स बर्न अप इन विच लेयर? यानी उल्का पिंड आती है जो किस लेयर में जल जाती है? ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी मेसोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी एक्जियोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेसोस्फेयर। अगला नंबर प्रश्न, रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत में होता है? रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बाय विच लेयर? परावर्तन किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी आइनोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी एक्सोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी मेसोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइनोस्फेयर। इसी में से क्या होता है? सेटेलाइट के माध्यम से रेडियो सिग्नल कहाँ पर आती है? पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी बातचीत कर पाते हैं। अगला नंबर प्रश्न, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत विच इज द आउटमोस्ट लेयर? ऑप्शन नंबर ए मेसोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी आइनोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी एक्सोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बाह्यमंडल यानी एक्सोस्फीयर। 5 लेयर होता है। पहला नंबर स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड नंबर स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड नंबर मेसोस्फीयर, 4 नंबर थर्मोस्फीयर, 5 नंबर एक्सोस्फीयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल
तापमंडल और वायुमंडल। अगला नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण है, यानी ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रमुख गैस कौन सी है। विच गैस मेनली रिस्पॉन्सिबल ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हीलियम। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर वृक्षारोपण, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक एवं वाहन उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी रेनफॉल यानी वर्षा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नदियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल इमिशन, यानी उत्सर्जन होता है औद्योगिक एवं वायु उत्सर्जन के कारण क्या होता है, वायु में क्या होती है प्रदूषण फैल जाती है, जिससे हमारी स्वास्थ्य के लिए क्या है हानिकारक है। अगला नंबर प्रश्न है, जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत कौन सा है हमारे जीवन के लिए। विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मेसोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी एक्सोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी आइनोस्फेयर। तो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा स्फीयर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में कहते हैं मौसम संबंधी घटना ही होगी। इसमें क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन और भी अन्य सारी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के ताप संतुलन में कौन सी गैस महत्वपूर्ण है, यानी पृथ्वी का जो टेम्परेचर ताप संतुलन बनाए रखती है। विच गैस हेल्प मेंटेन अर्थ हीट बैलेंस, जो हीट को क्या कहते हैं बैलेंस करके रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी नियॉन, ऑप्शन नंबर डी क्रिप्टॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, जो है कि ब्लैंकेट की तरह काम करती है और पृथ्वी को गर्म करके रखती है, टेम्परेचर को क्या करते हैं मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कारण हम लोगों को ज़्यादा ठंड लगती है, ज़्यादा गर्म लगते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत का क्षय किसके कारण हो रहा है। विच गैस मेनली कॉज ओजोन डिप्लेशन, यानी उसका क्षय किसके कारण होता है। ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन नंबर बी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन के कारण, ऑप्शन नंबर डी हीलियम के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी CFC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, जेट विमान सामान्यतः किस मंडल में उड़ते हैं। जेट एयरक्राफ्ट जनरली फ्लाई इन विच लेयर। ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर सी मेसोस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी आइनोस्फेयर। जेट विमान किस में उड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह समताप मंडल में क्या होती है उड़ती है। इसी में क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, यहाँ पर मौसम क्या होती है साफ होती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखने में किसका योगदान है। वाट हेल्प मेंटेन ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ओनली ऑक्सीजन, ओनली नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर डी दिया ओजोन लेयर। पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखने में किसका योगदान है, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का है। अगला नंबर प्रश्न, वायुमंडल का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए जियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी मेट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोनॉमी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आगे जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचने के लिए आपको सब्सक्राइब करना क्या है ज़रूरी है। थैंक्स फॉर ऑल।